जय हिंद। देखिए, यूजीसी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में यूजीसी ने कहा है जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अब से मतलब 2022-23 से जो भी एडमिशन लिया जाएगा वह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी जिसका नाम होगा CUET और वह टेस्ट के हिसाब से ही बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अब CUET क्या है उसके बारे में हम स्कूल में जानकारी जानने वाले हैं। साथ ही में अगर आपने 12th में कुछ भी स्कोर किया होगा तो उस स्कोर का इस एडमिशन के लिए कोई भी वेटेज नहीं होगा। सभी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नॉट क्लास 12 मार्क्स टू ड्राइव कॉलेज एडमिशंस। मतलब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और 12 के जो भी मार्क्स होंगे वो ड्राइव नहीं किए जाएंगे कॉलेज एडमिशंस के लिए। तो सभी हम जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है व्हाट हैज हैपेंड, क्या होने वाला है। तो एकेडमिक सेशन जो होगा 2022-23 का उस ईयर से एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी जिसका नाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET। वह एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी बाय द ENAT मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराई जाएगी। और यह टेस्ट के अगर हम देखें तो 2019-20 में अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट के लिए लगभग 3 करोड़ बच्चों ने इनरोल किया था। और यह जो रहेगा, यह जो टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी वह क्यों कराई जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर जो इंडिया है उसमें बैलेंस पोजीशन बनाने के लिए यह टेस्ट कंडक्ट कराई जाने वाली है। तो देखिए यूजीसी ने ऑन ट्यूसडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहेगी मतलब CUET रहेगी फॉर विच एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल के पहले वीक में उसके एप्लीकेशन जो है वह अवेलेबल हो जाएंगे। और यह जो टेस्ट है मतलब CUET जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होने वाली है। साथ ही में अगर हम देखें तो इवन स्टेट एंड प्राइवेट जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वह भी इसे फ्री में अडॉप्ट कर सकती है, मतलब CUET को फ्री में अडॉप्ट कर सकती है। यह जो टेस्ट है CUET यह लगभग 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाएगी। उसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, आसामीज, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब ये 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाने वाली है। तो यह जो टेस्ट है यह कब होने वाली थी, देखिए द फर्स्ट एवर मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ऑल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशंस के लिए यह जो टेस्ट है कब कंडक्ट कराई जाएगी, तो विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में यह जो टेस्ट है होने वाली है। मतलब ऑफिशियली यूजीसी ने यह भी बता दिया कि टेस्ट कब होने वाली है, इसके एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। साथ ही में ये जो टेस्ट है यह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट कराई जाने वाली है। साथ ही में अगर हम देखें तो एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटी विल बी बेस्ड सोनली ऑन द CUET स्कोर। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए अगर बच्चे जाएंगे तो वह अभी प्योरली और सोनली CUET के स्कोर के हिसाब से होंगे। 12 बोर्ड्स के जो भी आपके मार्क्स होंगे उसमें कोई भी आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो CUET में आपको अच्छा स्कोर करना जरूरी होगा। फिर अगर हम देखते हैं तो कि टेस्ट कैसी होने वाली है, अबाउट द टेस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। तो टेस्ट जो है वह प्योरली कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 1A जो है वह सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। उसमें 13 लैंग्वेजेस मतलब 13 लैंग्वेजेस में आप वो जो सेक्शन 1 की जो टेस्ट है वह आप दे सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। सेक्शन 1B जो है वो ऑप्शनल रहेगा, उसमें अगर बच्चे चाहे तो और एक लैंग्वेज ऐड करके यह दे सकते हैं। फिर सेक्शन 2 में हम देखने वाले हैं। सेक्शन 2 में यह जो रहेगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको ये देना होगा। इसमें आपको देखिए चॉइस ऑफ 27 ऑप्शन 27 यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेंगे। आपके जो पसंदीदा ऑप्शंस रहेंगे उसमें से आप 6 ऑप्शंस चुन सकते हैं और उसके हिसाब से आप अंडर ग्रेजुएट लेवल को परस्यू कर सकते हैं। फिर सेक्शन 3 रहेगा। सेक्शन 3 भी ऑप्शनल रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे, अगर बच्चे ज़्यादा है, सीट्स कम है तो यूनिवर्सिटीज अगर चाहे तो यह कंडक्ट करवा सकती है एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से। फिर देखिए द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द टेस्ट मिस्टर कुमार सेड वुड बी रिलीज्ड बाय द NTA बिफोर द एप्लीकेशन विंडो ओपन्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो देखिए जो कि कंप्लीट डिटेल्स रहेंगी इस टेस्ट के बारे में वह जब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के, तो उससे पहले ही NTA के हिसाब से NTA द्वारा ये जो फुल डिटेल्स रहेंगी वो जारी की जाएगी। NTA 2017 में बनाई गई थी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह 2017 में बनाई गई थी और इस टेस्टिंग मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले ही कंप्लीट डिटेल्स जो होंगी इस टेस्ट के बारे में जारी कर दी जाएंगे। फिर देखिए यह जो हम देखने वाले कि यह जो टेस्ट है क्यों कंडक्ट कराई जाए। तो देखिए 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ऑल इंडिया में, तो यह यूनिवर्सिटी में अगर हम देखते हैं तो 2021 में क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर थे बच्चों के, तो उस हिसाब से यह जो यूनिवर्सिटी है इसका कट ऑफ ऑल टाइम हाई में गया था। अगर हम देखने वाले हैं तो 10th प्रोग्राम जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके एडमिशंस और उसका जो कट ऑफ था वो लगभग 100% गया था। तो सोचिए जरा 100% कट ऑफ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 प्रोग्राम्स का गया था। इसीलिए यह जो है एक बैलेंस पोजीशन बनाने के लिए यह टेस्ट कंडक्ट कराई जाने वाली है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अबो 90 के अगर हम देखें तो अबो 90 में 66% बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हुए थे और इसीलिए एक बैलेंस पोजीशन बनाने के लिए यह टेस्ट कंडक्ट कराई जाने वाली है। टेस्ट के बारे में सभी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। आप वीडियो को पॉज करके सभी जो जानकारी वो समझ सकते हैं। और यह जो टेस्ट है आपको देनी ही होगी सेंट्रल
यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो ये आपको कंपलसरी देनी है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे तो इसे एडॉप्ट भी कर सकती है, अगर वो चाहे तो इसे कंडक्ट करवा सकती है। फिर हम देखने वाले हैं कि विद द CUET इन प्लेस दिस ईयर स्टूडेंट्स नीड ओनली टू पास देयर स्कूल लिविंग एग्जाम्स। तो देखिए CUET के लिए अगर आपको क्वालिफाई होना है तो इसका क्वालिफाई नेचर जो होगा, सिर्फ आपको जो 12th एग्जाम्स है वो आपको क्वालिफाई करनी होगी, मतलब आपको पास करनी होगी, तब आप इसे दे पाएंगे। आपको कोई भी इसलिए क्राइटेरिया नहीं है, आपको 35% चाहिए, 36 चाहिए या फिर आपको 90% चाहिए, ऐसा कोई भी आप क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ आप 12th पास करते हो तब आप इसे दे पाएंगे। और CUET के जो भी स्कोर्स आपके रहेंगे उसी के हिसाब से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाने वाला है। और एक ग्राउंड लेवल बनाने के लिए जो एग्जाम से कंडक्ट कराई जाने वाली है। साथ ही में देखिए इन 2021 स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मीन एडमिशन परसेंटेज इन ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटीज में अगर देखें तो एक हाईएस्ट परसेंटेज जो था, एवरेज जो था, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। केरला बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है 1672 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 95.99% से अब के यहाँ पे परसेंटेज मिले थे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो बाकी के जो बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक बैलेंस पोजीशन बनाने के लिए एक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट की जाने वाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। अभी हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल इन यूजी लेवल। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कितने स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑल ओवर इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस हिसाब से 2019-20 में 3.85 करोड़ जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए एनरोल किया था। उसमें से अगर हम देखें तो 3.6 करोड़ और 80% लगभग बच्चे जो है उन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एडमिशन लिया था। हाल ही में अगर हम देखें तो अभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए कोई भी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है। फिर देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए कितने बच्चे एडमिशन्स लेते हैं उसका यहाँ पे पूरा जो डेटा है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 3.6 करोड़ बच्चे पहले अगर हम देखें तो BA में ज़्यादा लेते हैं, BSc में, BCom में, जैसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सभी के सभी। फिर देखिए हाउ मेनी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टडी करते हैं, कितने बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टडी करते हैं उसका डेटा भी हम आपके लिए दिखाने के लिए लाए। देखिए 7.2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2019-20 में उन्होंने एडमिशन लिया था। उसमें से अगर हम देखें तो 5.4 लाख जो बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होगा ये इसी बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए होगा। अगर हम देखते हैं इसका मतलब क्या इससे बुरा जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखने वाले कि 12th पास उन्हें करना है, 12th पास का उन्हें स्टडी करना है, साथ ही में उनके लिए एक महत्वपूर्ण बन जाएगा ये CUET, क्योंकि अगर उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा या फिर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसे एडॉप्ट कर लेते हैं तो बच्चों के लिए एक अविभाज्य ये बन जाएगा कि इसमें हमें क्वालिफाई करना ही होगा। तो इसलिए बच्चों पे ये ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन क्रिएट करने वाला एक एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगा। तो यह सभी जानकारी हमने यहाँ पे देख ली है। ऑफिशियली UGC द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था ट्यूसडे को और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ऑफिशियली बता दिया था कि एक CUET करके एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यह स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ऑप्शनल है पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी रहेगा। तभी जानकारी हमने देख ली है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके भाई बहन अगर 12th में है तो उन्हें ये फॉरवर्ड कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से मिलने वाले हैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए